यहाँ कैलेंडर के मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे क्या? होमवर्क में दिए किए हैं क्या वो? अच्छा किस किसने किए हैं? 1 2 3 7 19 19 20 ने किया है बस, और बाकी क्यों नहीं किए? अच्छा चलो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारे पास टाइम का है, करेंगे चर्चा। इधर देखो सुनो मेरी बात, सबके लिए आवाज आ रही है पीछे तक आ रही है? अच्छा सुनो क्या कहा भैया, 23 अगस्त का 1900 कौन सा वार है? 23 अगस्त 1995 को बुधवार हो, तो कब? 6 मार्च 2019 को कौन सा साप्ताहिक दिवस? इसका मतलब इसने दोनों ही चीजों में परिवर्तन किया है। देखो दिन भी परिवर्तन हुआ है क्या? 23 अगस्त से कहा गया 6, और वर्ष भी परिवर्तन हुआ है 1995 से 2000। इसका मतलब दिन भी चेंज हुआ है और वर्ष भी चेंज। तो हम भी दोनों ही चीजें करें। सबसे पहले तो मैं दिन परिवर्तन करता हूं। क्या करता हूं? दिन, अब बात मत करो बढ़िया, दिन परिवर्तन करो। मतलब 23 अगस्त से कहा आना है मुझे, 23 अगस्त से कहा आना है, लेकिन वर्ष मेरा 1995 ही रहेगा। कौन सा रहेगा? 1900। चलो लिखता हूं एक बार, 23 अगस्त 1995 को कौन सा वार है? बुधवार। तो बताओ 6 मार्च 1995 को कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा? पहले तो ये निकाले, क्योंकि केवल मैंने दिन परिवर्तन किया है। यहाँ क्या किया है? अब ये बात मत करो कहते पहले क्या किया मैंने? वर्ष देखो, वर्ष सेम ही है क्या? 1995 ही है क्या? मैंने क्या वर्ष परिवर्तन किया है क्या? नहीं किया। तो सबसे पहले दिनों को देखें, दिन कितना परिवर्तित हुआ है। अच्छा 23 अगस्त से कहा यहाँ आगे गया कि पीछे? पीछे गया। कहां गया? पीछे गया ना। अच्छा पीछे गया, कितने दिन पीछे गया? मतलब दिनों का डिफरेंस चाहिए मुझे। दिनों का क्या चाहिए भैया? तो डिफरेंस निकालू। तो सबसे अच्छा डिफरेंस चाहे तो तुम आगे से निकाल लो चाहे पीछे से निकाल लो, डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। 23 अगस्त से यदि 6 मार्च तक आओगे तो भी डिफरेंस उतने दिनों का रहेगा जितने दिनों का 6 मार्च से और 23 अगस्त तक का है। सही बात है क्या? तो चलो निकालते, सीधे निकाल लो। सबसे पहले कौन? मार्च। मार्च में कितने दिन हैं? अरे कितने दिन होते हैं? 31। 31 में से 6 चल लिया मैं तो कितने बचे? मार्च के बाद अप्रैल में, अप्रैल के बाद मई, मई में, मई के बाद जून में, जून के बाद जुलाई में कितने, और जुलाई के बाद अगस्त। अगस्त में कितने? 23 तक जाना है। कहां तक जाना है भैया अगस्त में? 23 तक। तो ये अगस्त में मैंने कितना लिख लिया? अच्छा इनको जोड़ू या ऑड डेज यही निकाल लू? ऑड डे, शेष दिन, विषम दिन, रिमाइंडर, जो भी कुछ निकालना वो यही निकालें। अच्छा निकालो तो 25 में से कितना? 30 में से, 31 में से, 30 में से, और यहां भी यही बचेगा क्या? जोड़े बनाए। अच्छा जोड़े बनाओ, 4 और 2 6 और 3 9, 9 में से कितना? 2 बचा। कितना? 2 और 3 5 और 2 कुछ बचा क्या? नहीं बचा। तो टोटल कितना बचा? अच्छा 2 दिन पीछे जाना है क्या? आगे पीछे जाना है ना। 23 अगस्त से 6 मार्च के लिए आ रहा हूं तो 2 दिन कहां जाऊंगा? अच्छा 2 दिन पीछे जाओगे तो बुधवार से 2 दिन पीछे, पहला तो मंगल और दूसरा। इसका मतलब यह है कि 6 मार्च 1995 को कौन सा वार निकला? कौन सा वार निकला? सही बात है। अब मैंने क्या दिन परिवर्तन कर दिया क्या? अब मैं करता हूं वर्ष परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन भैया? चलो वर्ष परिवर्तन करते एक बार। अच्छा वर्ष परिवर्तन के लिए बताओ, मेरे पास अब डेट है मार्च, 6 मार्च का 1900, ये बात मत करो रे छोरो, 6 मार्च 1995 को कौन सा वार दे दिया? अरे सोमवार निकाला ना मैंने अभी। 6 मार्च 1995 का है, तो अब मुझे कौन सी वर्ष में निकालना? 6 मार्च 2019। 6 मार्च 2000 को कौन सा वार होगा? अच्छा मुझे बताओ क्या डेट चेंज है क्या? यहाँ ये 6 मार्च और ये भी कितना, केवल परिवर्तन किसमें है? वर्ष में है। किसमें भैया? अच्छा वर्ष में मैं आगे गया हूं कि पीछे? आगे गए ना। 1995 से 2009 के लिए कहां गए? आगे। कितना आगे गए हैं? 5 वर्ष तो यहां, 19 वर्ष यहां, मतलब 24 वर्ष आगे गए। कितने वर्ष? तो कितने वर्ष आगे जाना है? 24 वर्ष। कितने वर्ष भैया? अच्छा 24 में से लीप कितने? अरे लीप कितने? चलो निकालते हैं। 95 से 96 के बाद, 2000 के बाद, 4 के बाद,
के बाद और 16 के बाद 20, लेकिन 20 तक तो हमें जाना नहीं, 19 तक जाना। तो कितने हो गए लीप? 1 2 3 4 5 और कितने हो गए लीप? अच्छा सीधा ही 6 को जोड़ दूं क्या वर्षों में? अरे जोड़ दें क्या? तो 24 और 6, अरे 24 और 6 30 में से रिमाइंडर 2 बचा। तो 2 दिन कहां जाना है? आगे। तो 2 दिन आगे जाओगे तो सोमवार से मंगल से, तो भैया कौन सा वार निकला? ऑप्शन नंबर क्या तुम्हारा भी यही निकला था क्या? समझ में आ गया क्या? अच्छा अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 25 जनवरी 2006 को मंगलवार है, तो 4 जून 1981 को कौन सा वार होगा? सबसे पहले मैं दिन परिवर्तन करता हूं। कौन सा परिवर्तन? क्योंकि इसमें भी दोनों ही चीजें चेंज हुई है ना। 25 जनवरी से 4 जून आ गया, दिन परिवर्तन हो गया। 2006 से 1981 आ गया, तो वर्ष परिवर्तन हो गया। दिन भी परिवर्तन करना है और दोनों चीजें चेंज करनी है क्या? अच्छा इसको कर लोगे क्या घर? आज और मौका दे दूं क्या? आज और दे दूं क्या? ठीक है, तो आज तुम्हें जिन्होंने भी नहीं किया है, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया उनको सबको अपने अपने जो प्यारे कोई भी हैं कसम दे दूं क्या? नहीं तो चलो कोई बात है, तुम वैसे अच्छे हो, तुम वैसे कर लोगे। तो ये वाला क्वेश्चन जिन्होंने नहीं किया वो कर लेना, ठीक है भैया। एक और मौका दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है। अच्छा इसके बाद तुम्हें एक क्वेश्चन और दिया था मैंने, कौन सा दिया? वो ये दिया 9 जुलाई 2007 को निम्न में से कौन सा साप्ताहिक दिवस, कौन सी डेट दी है? 9 जुलाई 2000। मैंने तुम्हें इसमें एक चीज बताई है, उसको रिकॉल करवा देता हूं मैं एक बार। चलो लिख लेते हैं एक बार दोबारा से। अच्छा बताओ भैया, यदि शताब्दी 100 की है तो रिमाइंडर कितना? यदि शताब्दी 200 की है तो रिमाइंडर, यदि शताब्दी 300 की है कितने की? तो रिमाइंडर, अरे रिमाइंडर कह लो, शेष कह लो, ऑड कह लो, विषम कह लो, सबका मामला एक ही है। 100 की है तो, 200 की है तो, 300 की है तो, 400 की है तो, इसके बाद फिर मान लो 500 की है तो वही पैटर्न दोबारा से रिपीट हो जाएगा। अरे रिपीट होगा कि नहीं होगा? और यदि मान लो शताब्दी 1900 की है तो 300 बचा, और 300 का मतलब 1। बात समझ में आई कि नहीं? यदि शताब्दी 1500 की है तो, अरे तो भी तो 300 ही बचा, और 300 का मतलब, यदि शताब्दी मान लो भैया 2200 की है तो 200 बचा, और 200 का मतलब कितना? इसका मतलब एक चीज तो तुम्हें ये पता होना, ठीक है। दूसरी चीज मैंने तुम्हें बताई, कोई भी साप्ताहिक दिवस देगा और उसका कोई न कोई शेष या ऑड डेज देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा मुझे बताओ, यदि 0 है तो, अरे 0 है तो, यदि 1 है तो सोमवार, और 2 है तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाओ। 3 है तो, 4 है तो कौन सा गुरु, 5 है तो शुक्रवार, और 6 है तो कौन सा? नहीं, शनिवार। इधर देखो सुनो मेरी बात, ये इस प्रकार से बार याद हो जाएंगे क्या? तुम्हें केवल इतना सा पता होना चाहिए कि यदि 0 है तो रविवार है, बाकी आगे बढ़ते जाओ तो बार में भी आगे बढ़ते जाओ। रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। 0 1 2 3 4 5 और 6 आ गया समझ में? अच्छा ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन पर चलता हूं मैं। यहां देखो इसने क्या कहा है कि भैया यदि 9 जुलाई 2007 को निम्न में से कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा? कोई तुलना की है क्या? हाँ सीधा ही पूछा है। अब मैंने तुम्हें बताया है कि जिस भी वर्ष में बार पूछा जाता है हमें उससे 1 वर्ष पहले तक का कैलेंडर पता होना चाहिए। सही बात है कि नहीं है? अच्छा कौन सी वर्ष में पूछा? 2007 में, तो हमें कहां तक का कैलेंडर पता होना चाहिए? 2000। अच्छा तो मुझे पता होना चाहिए कैलेंडर 2006 तक का। अब बात मत करो रे माना तुम। इधर देखो तो मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए, एक तो और एक 2000 का कोड। अरे कितना? 6 में लीप, एक 6 में लीप कितना? यही जोड़ दो, 6 और 1 7 में से, अरे कितना? 2000 का और 6 का, इसका मतलब 2006 का कितना? बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं। अब किस पर चले? अब किस पर चले? 2007 में जाओ भैया। 2007 में हम जाते हैं। कब? 2000। अच्छा 2007 में जाओगे तो सबसे पहले कौन सी बरी आएगी? जनवरी आएगी। कौन सी बरी आएगी भैया?
और जनवरी कितने की? 31। जनवरी कितने की? फिर कौन सी वरी? अब फरवरी यहाँ कितने की हुई? क्या की? 2007 है। कितना? 2000 तो कितने की होगी? 28 की। कितने की? इसके बाद मार्च, मार्च के बाद 30, अप्रैल के बाद मई 31 और मई के बाद जून, जून कितने का? फिर इसके बाद लाई, कौन सी लाई? जुलाई। और जुलाई में कहां तक जाना है? कहां तक जाना है भैया? क्योंकि हमें कौन सी डेट को बाहर पूछा है? 9 को। बनाए जोड़े? अरे जोड़े बनाए क्या? चलो बनाओ। कितना बचा? यहां 0, कितना? यहां, 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 यहां और यहां। सही बात है क्या? अरे भावना में तो नहीं बह रहा हूं मैं कहीं। सही बात है क्या? अब देखो सुनो, जोड़े बनाए क्या? चलो बनाते हैं जोड़े। 3 और 3 6 और 2 में से 3 और 2 5 और 2 7 में से आया कि नहीं आया समझ में? अच्छा मुझे बता फिर 2007 में कितना बचा? कितना बचा? अच्छा यदि मैं टोटल डेट की बात करूं 9 जुलाई 2007 तक, तो मैं ये लिखूंगा ना 2006 प्लस 2007 तक। ठीक है भैया, जो डेट मुझे दी है 9 जुलाई। अच्छा 2006 का मतलब कितना? कितना बचा? और 2007 में एक बचा, तो 9 जुलाई 2007 तक कितना शेष बचा? एक बचा। कितना बचा? और एक का मतलब तो सोमवार होता है। कौन सा बार? महादेव जी का बार है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मुझे जहां तक लगता है तो तुम्हें इस टाइप के यदि क्वेश्चंस आते हैं तो वो तुम्हारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है भैया। अगला जो पेपर होना है ना संडे को, उसमें कैलेंडर के ही ज्यादा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। आ गया समझ में? तो थोड़ा सा कैलेंडर को ढंग से पढ़ो। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम कर रहे थे इसमें ये वाला, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा साप्ताहिक दिवस नहीं हो सकता? एक बार दोबारा से मैं उस पैटर्न को तुम्हें बता रहा हूं, जो पैटर्न तुम्हें याद रखना है। सही बात है क्या? अब इधर देखो, सुनो भैया मेरी बात। ये कुछ नहीं है, ये पैटर्न यहीं से है। इधर देखो, अब रुक जाओ रे। अरे वो महानात्मा रुक जाओ। अच्छा ये क्या है बताओ? शेष है ना? शेष का मतलब लास्ट लिख दूं क्या? अरे शेष का मतलब क्या लिख दूं? चलो लिख देता हूं, तुम कह रहे हो तो। अच्छा लास्ट है भैया, इसको मैं कह देता हूं ये शताब्दी का लास्ट मतलब अंतिम दिन है। कौन सा है? अंतिम दिन है। अब रुक जाओ, बताओ मुझे, यदि शताब्दी 100 की है तो कितना बचा? 5 बचा। इसका मतलब अंतिम दिन कौन सा बार? शुक्रवार हो सकता है। यदि शताब्दी 100 की है तो कौन सा बार? यदि शताब्दी 200 की है तो 3, और 3 का मतलब उधर देख लो, आराम से देख लिया करो। 3 का मतलब यदि शताब्दी 300 की है तो 1, और 1 का मतलब सोमवार अंतिम दिवस होगा। और यदि शताब्दी 400 की है तो अरे 0 का मतलब रविवार हो सकता है। और यदि शताब्दी 500 की है तो वही 5, 5 का मतलब शुक्रवार। इसका मतलब शताब्दी के अंतिम दिन केवल ये 4 ही दिन हो सकते हैं, या और भी कोई दिन हो सकता है? किसी भी शताब्दी के यदि अंतिम दिवस की बात करेगा तो केवल ये 4 ही दिन अंतिम दिवस के रूप में हो सकते हैं। बात सही है कि गलत है? अच्छा जब मैं अंतिम की बात कर रहा हूं तो मैं प्रारंभिक की भी बात कर सकता हूं क्या? करे भैया प्रारंभिक की बात। अच्छा यदि ये शताब्दी के अंतिम दिन है तो मैं शताब्दी के प्रारंभिक दिन भी पूछ लूं क्या? अरे पूछ लें क्या? हाँ सुनो मेरी बात, यहां थोड़ा सा कंसेप्ट समझने वाला है। ये बात मत करो, जिस दिन शताब्दी खत्म होती है उससे अगले दिन क्या दूसरी शताब्दी चालू होगी क्या? सही बात है कि गलत है? तो मुझे इतना बताओ, जहां 100वीं शताब्दी खत्म हो रही है उससे अगले दिन कौन सी शताब्दी चालू होगी? अरे कौन सी चालू होगी? अब यहां समझना थोड़ा सा इस पैटर्न को। इधर देखो, अच्छा 100वीं शताब्दी कब खत्म हुई? कब खत्म हुई? तो इससे अगले दिन कौन सी शताब्दी चालू होगी? 200वीं। कौन सी चालू होगी? 200वीं। इसका मतलब शुक्रवार से अगला वार कौन सा वार? तो भैया 200वीं शताब्दी कब चालू होगी? बात सही है कि गलत है? सही है। अच्छा 200वीं शताब्दी कब खत्म हुई? तो 300वीं चालू होगी अगले दिन। तो 300वीं कब चालू होगी? गुरुवार को। कब चालू होगी? 300वीं कब खत्म हुई? सोमवार को। तो इससे अगले दिन कौन सी चालू होगी? 400वीं। और 400वीं कब चालू होगी? कब? कौन से गल? मंगल को। कौन से गल को भैया?
अच्छा मुझे बताओ, अब चूंकि 424 कहां खत्म हुई, रविवार पर, तो इससे अगले दिन कौन सी चालू होगी, 500 भी, और 500 की भी का मतलब तो 100 भी है कि नहीं है, तो भैया कौन सी को चालू होगी ये, रविवार से अगले दिन मतलब सोमवार को। कब चालू होगी, अब मुझे बताओ, किसी भी शताब्दी वर्ष के प्रारंभिक दिन की यदि मैं बात करूंगा तो कौन कौन से दिन हो सकते हैं, सोमवार, शनिवार, गुरुवार, और क्या यही हो सकते हैं क्या, अरे यही हो सकते हैं क्या, देखो 2 1 अब 2 2 दूनी, सॉरी ये तो 1 है, चलो उसको मैं बाद में बताऊंगा, याद करने का भी तरीका तुम्हें बता दूंगा। देखो ये जो है ना, ये तो सब विषम दिन वाले हैं, कौन से हैं, देखो 5 विषम है क्या, 3 विषम है क्या, 1 विषम है क्या, और ये 0 तो निकट्टू है, इसको क्या याद करना, ना तो ये सम है ना ये, तो ये सभी तो कौन से हैं, विषम वाले, देखो 1 विषम, 3 विषम, 5 विषम, इसमें तो विषम वाले हैं क्या सब, और 1 रविवार है, और इसमें देखो सम वाले हैं। अच्छा देखो 4 पर कौन है, देखो 6 पर कौन है, और मुझे बताओ 2 पर कौन है, तो ये तो सब कौन है, सम वाले, इसमें केवल 1 विषम है, वो सोमवार है। बात समझ में आई कि नहीं आई, यदि प्रारंभिक दिन की बात करेगा तो बाकी के तो सम और 1 विषम मतलब सोमवार, और यदि अंतिम दिन की बात करेगा तो बाकी के तो सब विषम और 1 0 मतलब रविवार। आया कि नहीं आया समझ में, अब क्वेश्चन तुम्हारे समझ में आ जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रारंभिक दिन कौन कौन से दिन हो सकते हैं, प्रारंभिक की बात कर रहा हूं, प्रारंभिक, सोमवार, मतलब प्रारंभिक दिन केवल 4 ही दिन हो सकते हैं, मैंने किसी वर्ष का नहीं कहा है, मैंने कहा है शताब्दी वर्ष का प्रारंभिक दिन। आई कि नहीं आई बात समझ में, आ गई। और किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिवस कौन सा वार हो सकता है, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। आया कि नहीं आया क्वेश्चन समझ में। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं तुम्हारे लिए रिप्रेजेंट करता हूं, इधर देखो। अच्छा इसने कहा है किसी भी शताब्दी वर्ष, इसने क्या कोई वर्ष के बारे में कहा है क्या, शताब्दी वर्ष की बात करिए, और अंतिम दिन का मतलब लास्ट डे, अंतिम दिन का मतलब कौन सा डे, लास्ट डे, कौन सा साप्ताहिक दिवस, इसको ध्यान में रख लेना, कौन सा साप्ताहिक दिवस नहीं हो सकता का मतलब है 3 तो हो सकते हैं और 1, तो देखो क्या शुक्रवार हो सकता है क्या, लास्ट हो सकता है क्या, मंगलवार हो सकता है क्या, क्योंकि देखो ये 5, ये 0 और ये, यदि मैं लास्ट दिन की बात करूंगा तो विषम ही विषम आएंगे ना, लेकिन ये तो 2 है, ये तो क्या है, तो ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, लेकिन रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, लेकिन मंगलवार। बात समझ में आई कि नहीं आई, इतना बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये वाले दिन जो है ना, केवल एक तो शुक्रवार, एक रविवार, एक सोमवार और एक बुधवार, कौन सा वार, ये 4 ही दिन किसी भी शताब्दी वर्ष के लास्ट दिन हो सकते हैं। समझ में इतना आया कि नहीं आया, आ गया। इसके ये क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर ये तो पूछा है नहीं हो सकता, और मान लो हो सकता है पूछ लेता तो कोई 3 तो नहीं होंगे और 1 होगा। आया कि नहीं आया बात समझ में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रारंभिक दिन, शताब्दी वर्ष की बात करिए, प्रारंभिक दिन निम्न में से कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा, होगा का मतलब पूछा है, मतलब हो सकता है। अच्छा बताओ प्रारंभिक दिन रविवार हो सकता है क्या, शुक्रवार हो सकता है क्या, बुधवार हो सकता है क्या, देखो गुरुवार हो सकता है क्या, क्योंकि गुरुवार 4 पर आता है और 4 कौन है, तो सम वाले प्रारंभिक हो सकते हैं और विषम वाले अंतिम हो सकते हैं। सही बात है क्या। अब दोनों ही क्वेश्चन तुम्हारे समझ में आ गए क्या, आगे क्या। एक बार के लिए तुमने कल ये वाली स्लाइड लिखी थी क्या, प्रारंभिक और अंतिम दिन वाली, ये वाली लिख ली थी क्या, प्रारंभिक और अंतिम दिन वाली। अच्छा लिख ली, तो इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर मुझे एक आंसर देना, इसमें अब क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन लिखो, किसी भी शताब्दी वर्ष का, किसी भी शताब्दी वर्ष का निम्न में से, किसी भी शताब्दी वर्ष का निम्न में से कौन सा दिन
अंतिम दिन हो सकता है। अंतिम दिन कौन सा दिन हो सकता है? अब तुम इसी को इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो क्योंकि तुम्हें पता है। अच्छा मुझे बताओ, शनिवार हो सकता है क्या अंतिम? क्या मंगलवार हो सकता है क्या? क्या गुरुवार हो सकता है क्या? केवल कौन हो सकता है? अच्छा बुधवार के अलावा यदि शुक्रवार होता तो हो सकता था क्या? शुक्रवार के अलावा यदि सोमवार होता तो हो सकता था क्या? और यदि इसके अलावा रविवार होता तो क्या ये हो सकता था क्या? केवल 4 ही बार यदि वो दे रहा है तो यही केवल अंतिम दिन हो सकते हैं। सही बात है कि गलत है? सही है। अब इतना तुम्हें समझ में आ गया क्या? अरे इतना समझ में आ गया क्या? इसके बाद अगला जो टाइप बनता है, अच्छा सुनो मेरी बात, कैलेंडर में हमने बेसिक क्वेश्चन कर लिए क्या? अरे बेसिक का मतलब कौन सा लीप है, कौन सा साधारण है, पहचान वगैरह वाले क्वेश्चन किए थे क्या? कर लिए। इसके बाद मैंने वर्ष परिवर्तन सिखाया, समझ में आ गया क्या? अच्छा दिन परिवर्तन सिखाया, समझ में आ गया क्या? दोनों चीजें मैंने चेंज करवाई, समझ में आ गई क्या? किसी भी पर्टिकुलर डे को दिन निकालना है तो समझ में आ गया क्या? किसी भी शताब्दी वर्ष के प्रारंभिक और अंतिम दिन की बात करेगा तो ये भी समझ में आ गया क्या? आ गया। इसका मतलब कैलेंडर का तुमने बहुत बड़ा पोर्शन कवर कर लिया है। अब सुनो, अब यहां वो बात करेगा किसी भी महीने को लेकर। किसको लेकर? देखो क्वेश्चन का टाइप कुछ नहीं है, यहां पूछेगा कोई भी तुम्हें पर्टिकुलर महीना दे देगा और उसमें पूछेगा निम्न में से कौन सा दिवस अधिकतम बार हो सकता है। जैसे देखो तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। क्वेश्चन कह रहा भैया 10 अप्रैल, यदि 10 अप्रैल को, देखो क्वेश्चन समझना, यदि 10 अप्रैल को सोमवार है, यदि 10 अप्रैल को सोमवार है तो इस महीने, तो इस महीने कौन कौन से साप्ताहिक दिवस, कौन कौन से साप्ताहिक दिवस अधिकतम बार हो सकते हैं। अब इधर समझना मेरी बात, क्वेश्चन की लैंग्वेज। अच्छा क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया यदि 10 अप्रैल को कौन सा बार है? सोमवार है, तो इसी महीने, इसने बात करी है इसी महीने, इसी महीने मतलब कौन सा ही महीना है? अप्रैल में कौन कौन से साप्ताहिक दिवस अधिकतम बार हो सकते हैं। अब ये पहचान करनी, और पहचान करने का तरीका मैं तुम्हें सबसे पहले बता देता हूं, सुनो मेरी बात। क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछ क्या रहा है? आज तुम बोतल फोड़ते रहना, एक तो पहले फोड़ दी उधर और तुम इधर फोड़ दो। इधर सुनो मेरी बात। अब देखो क्वेश्चन का आंसर तुम 1 सेकंड में दे दोगे, पहले समझ लो। ये इधर देखो रे। अच्छा मुझे बताओ किसकी बात करी इसने? अप्रैल की बात करी और अधिकतम दिवस की बात करिए, तो कहीं ना कहीं मुझे पहले महीने को समझना होगा कि महीने का मामला क्या है। इधर देखो मैं 4 पोर्शन बना रहा हूं, 3 ही बना देता हूं, चलो वैसे तो 4 में समझाना चाहिए। इधर देखो सुनो मेरी बात, मुझे बताओ महीने के यदि दिनों की बात करूंगा तो महीने में अधिकतम दिन या तो 30 हो सकते हैं, या 31 हो सकते हैं, या 28, और महीनों में अधिकतम दिन यही हो सकते हैं क्या? या तो महीना 28 का होगा, या 29 का होगा, या 30 का होगा, या यही महीने हो सकते हैं। इसके अलावा कोई दिन थोड़ी होंगे अधिकतम, नहीं हो सकते। एक एक महीने को समझना। जैसे देखो, अच्छा यदि मान लो महीना 28 का है, एक एक को समझ लेना। यदि महीना किसका है? 28 का है। इधर देखो, अच्छा यदि महीना मान लो 28 का है तो इसमें कुछ न कुछ बार भी होंगे और कुछ न कुछ दिन भी होंगे। सही बात है कि गलत बात है? अच्छा सुनो मेरी बात, सबसे पहले तो मैं बात करूं, मान लो सप्ताह के कितने दिन होते हैं? 7 दिन होंगे। मैं लिख दूं, चलो एक बार लिखवा दो मुझे। रविवार, सोमवार, मंगल के बाद, बुध के बाद, गुरु के बाद, और शुक्र के बाद शनिवार। क्या एक सप्ताह में यही दिन होते हैं क्या? अब सुनो, कंसेप्ट यहीं से चालू हो जाता है। 1 मिनट समझना। यदि मान लो मैं महीने को किसी भी दिन से चालू करूं, तुम्हारा जो इच्छा हो ना कि गुरुजी मुझे तो रविवार से, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, गुरुवार से, शुक्रवार, शनिवार, किसी भी दिन से तुम्हें महीना चालू करना है तो मुझे केवल इतना सा बता दो, उस महीने की प्रारंभिक तारीख, जिस महीने से मैं चालू कर रहा हूं या जिस तारीख से चालू कर रहा हूं वही आएगी क्या? 1 तारीख से चालू होगा महीना, इसका मतलब रविवार से चालू कर लें क्या?
करने रविवार से, दोनों कंसेप्ट समझा दूंगा। इसका मतलब कौन सी तारीख, 3, 4, 5, 6, इसी तरीके से तारीख होंगी क्या। अच्छा 7 के बाद फिर कौन आएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और इसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20 और के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27 और इसका मतलब 4 सप्ताह बने। कितने सप्ताह। अब मुझे एक क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसे समझाना। इसने कहा है कौन सा साप्ताहिक दिवस अधिकतम बार हो सकता है। इधर देखो, मुझे बताओ यदि महीना 28 का है, किसका है, 28 का है, तो क्या रविवार 4 बार ही आया है क्या, क्या सोमवार 4 बार ही आया क्या, क्या मंगलवार 4 बार आया क्या, क्या बुधवार 4 बार आया क्या। अच्छा मुझे बताओ कोई सा भी ऐसा दिन है क्या जो 4 बार से ज्यादा बार आया है क्या। अब तुम चाहो तो महीने को बुधवार से चालू कर लो, यदि बुधवार से चालू करोगे तो यहां तो एक आएगा, लेकिन इस प्रकार से बढ़ता 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 और ये 28 पर यहां पहुंच जाएगा। इसका मतलब यदि महीना 28 का है, कितने का है, 28 का है, तो प्रत्येक बार अधिकतम 4 बार ही आ सकता है। सुनो मेरी बात, इसका मतलब प्रत्येक साप्ताहिक दिवस, प्रत्येक साप्ताहिक दिवस अधिकतम कितनी बार आएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, थोड़ी सी भी दिक्कत है क्या। अरे तुम चालू भले ही महीने को किसी भी बार से कर लो। अच्छा तुम्हारे मन में कोई और दूसरे तारीख से चालू करूं क्या, कोई और दूसरे बार से करूं क्या चालू। इधर देखो, चलो मेरी बात ये समझ में आ गया क्या। एक बार और देखो, यदि तुम्हें किसी को सस्पेंस लग रहा हो ना, तो बार तो यही होंगे, रविवार, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और यही होंगे। अच्छा किस बार से चालू करना चाहते हो बताओ, बुध से चालू करें। अच्छा बुध पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 और यही होंगे क्या तुम्हारे मन से चालू क्या, बुधवार से। अच्छा अब मुझे बताओ बुधवार अधिकतम कितनी बार है। अच्छा गुरुवार, शनिवार, ये सॉरी शुक्रवार, शनिवार और मंगलवार, अरे 4, 1, 2, 3, 4 कितनी बार। और बताओ सोमवार और रविवार। इसका मतलब यदि महीना 28 का है तो चाहे कोई सा भी साप्ताहिक दिवस हो वो 4 बार ही आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। 28 वाला कंसेप्ट समझ में आ गया क्या। अब यदि मान लो महीना 29 का है, इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से समझ जाना। अब यदि महीना मान लो कितने का है, 29 का है, तो देखो यदि महीना कितने का है। अच्छा मुझे बताओ यदि महीना 29 का है, ये नोट कर लेना पीछे, रुक जाओ चलो तुम ये नोट कर ही लेना, नहीं तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। यदि महीना कितने का भैया 29 का है। अच्छा 29 का महीना भी किसी महीने से किसी डेट से चालू कर दो, किसी भी बार से चालू कर दो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, किसी भी दिन से चालू कर देना। समझ में आया कि नहीं आया। अब सुनो मेरी बात, यदि महीना कितने का है 29 का है, तो इसी प्रकार तारीख चलेंगी क्या, और तारीख चलते चलते 28 के बाद कौन आएगा, अरे कौन आएगा। अब मुझे बताओ रविवार कितनी बार है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अच्छा गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। अब समझना यदि महीना 29 का है, कितने का, यदि महीना 29 का है तो अधिकतम बार केवल एक ही साप्ताहिक दिवस हो सकता है। जो हमारा 1 तारीख को बार था ना, वो ही अधिकतम 5 बार आएगा, बाकी के सब 4-4 बार आएंगे। क्या कंसेप्ट क्लियर है क्या। इसका मतलब 1 तारीख को कौन सा बार था, तो बुधवार ही केवल 5 बार आएगा, बाकी के सब तो कितनी कितनी बार आएंगे। यदि मान लो मैं महीने को रविवार से चालू करूं तो 28 के बाद कौन आएगा। अब देखो यदि मान लो 5 बार की बात करूंगा तो केवल वह बार आया है जो 1 तारीख को बार था। तो 1 तारीख को कौन सा बार था, तो रविवार केवल 5 बार आया, बाकी के सब तो कितनी कितनी बार आए। तो ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। यदि महीना 28 का है, यदि महीना 28 का है तो सभी बार 4-4 बार। यदि महीना 29 का है
तो जो साप्ताहिक दिवस 1 तारीख को होगा वो तो आएगा 5 बार और बाकी के कितनी कितनी बार 4 बार। इसका मतलब इसमें तुम्हें एक लाइन लिखने की बात है, यदि महीना 29 का है तो 1 तारीख वाला साप्ताहिक दिवस कितनी बार आ सकता है, अधिकतम 5 बार आ सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और बाकी की तो 4-4 बार आएंगे। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब सुनो मेरी बात, इसके बाद अगले पेज पर मैं चलता हूं। यदि महीना 29 का, सॉरी कितने का है, यदि महीना 30 का है, अब रुक जाओ मेरी बात, अब बार लिखने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, यदि लिखना भी चाहो तो भले लिख लो। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और क्या यही दिवस होंगे क्या? अच्छा मुझे बताओ 1 तारीख से चालू करूं, अब कौन से बार से चालू करना चाहोगे? शनिवार से कर लें? अच्छा तो 1 तारीख, इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 23, बात मत करो, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 के बाद अब सुनो मेरी बात, ये छोड़े रुक जाओ। यदि महीना कितने का है, 30 का, तो मुझे बताओ शनिवार कितनी बार और बाकी के ये सब बार तो कितनी बार हैं? 4-4 बार। लेकिन देखो और रविवार कितनी बार है? सुनो मेरी बात, यदि महीना 30 का है, कितने का है, तो अधिकतम साप्ताहिक दिवस केवल 2 बार होंगे। कितनी बार? 1 तारीख और 2 तारीख वाले ही बार अधिकतम 5 बार आएंगे, बाकी के सब कितनी कितनी बार, चाहे भले 1 तारीख को कौन सा ही बार है वो कितनी बार आएगा, और यदि मान लो 2 तारीख को कोई सा ही बार है तो वो भी कितनी बार आएगा, और बाकी के सब तो कितनी कितनी बार, 4-4 बार। अच्छा मुझे बताओ 1 तारीख वाला बार कितनी बार है और 2 तारीख वाला भी कितनी बार है? इसका मतलब 1 और 2 तारीख, कौन कौन सी, 1 और 2 तारीख वाले बार, 1 और 2 तारीख वाले बार या साप्ताहिक दिवस अधिकतम 5 बार आ सकते हैं, या आ सकते हैं, आएंगे। इसके अलावा और कोई आ सकता है क्या? अरे 3 तारीख वाला अधिकतम बार आएगा क्या? 4 वाला आएगा क्या? केवल 1 और 2 वाले आएंगे। 30 वाला कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अरे आ गया क्या? अब इसके अलावा एक और बचता है, यदि मान लो महीना कितने का है, तो दिन तो वही होंगे। पहला बार तो, अरे जरूरी नहीं है कि मैं रविवार लिखूं, मैं तो केवल लिख रहा हूं, तुम बुधवार भी लिख देना, कोई सा भी बार लिख दो, लेकिन मैं लिख देता हूं रविवार, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और, अच्छा अब किससे चालू करूं बताओ? सोमवार से कर ले। कब चालू कर ले? सोमवार से कर लो। चलो बढ़िया, महादेव जी का वार है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये गुड़िया बात मत करो इधर, 7, 8, 9 के बाद 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 28, 29, 30 और, अब सुनो, यदि महीना 31 का है, कितने का है, तो देखो 1 तारीख को जो बार था वो कितनी बार आया है, 2 तारीख को जो बार था कितनी बार आया है, और 3 तारीख को जो बार था कितनी बार आया है? 1, 2, 3 या 29, 30, 31, कैसे याद रख लो भले। 1, 2, 3 वाले ही साप्ताहिक दिवस ऐसे हैं जो अधिकतम बार आए, मतलब अधिकतम कितनी बार, 5 बार। बाकी के सब तो कितनी कितनी बार है, 1, 2 और 3 वाले कितनी बार आएंगे, केवल अधिकतम बार यही बार आ सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे क्या समझ में? अच्छा मुझे बताओ, यदि महीना 28 का है तो प्रत्येक बार कितनी बार, यदि महीना 29 का है तो 1 तारीख वाला कितनी बार, और बाकी के सब 4-4 बार। यदि महीना 30 का है तो 1 तारीख और 2 तारीख वाले अधिकतम कितनी बार, 5 बार, बाकी के सब। और यदि महीना 31 का है तो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख वाले तो कितनी बार, और बाकी के सब 4 बार। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो सुनो मेरी बात, अब क्वेश्चन से रिलेटेड करोगे इसको, इधर देखो। अच्छा इसने कहा है कि यदि कौन सी तारीख को
कौन सा वार है? अरे कौन सा वार है? सोमवार है, तो कौन सा साप्ताहिक दिवस अधिकतम वार होगा? अब मुझे ये पता है कि महीना कौन सा, और अप्रैल कितने की होती है? 30 की। कितने की? और 30 का यदि महीना है ना, तो 1 तारीख वाला और 2 तारीख वाला ही जो बार होगा वो अधिकतम बार आएगा। सही बात है कि गलत है? अरे सही है कि गलत है? तो यदि मुझे 10 तारीख को सोमवार पता है, तो क्या मैं 1 तारीख वाला बार निकाल सकता हूं क्या? अरे निकाल सकते हैं क्या? अरे मुझे बताओ कितना दिन पीछे आना है? 9। अरे कितना दिन पीछे? 10 से 1 को आना ना, तो कितना दिन पीछे? 9। और 9 के में से रिमाइंडर निकालूंगा तो 2 बचेगा, मतलब 2 दिन कहाँ आना है? अरे 2 दिन पीछे आना है। तो सोमवार से पहला दिन, रवि से अगला, तो 1 तारीख को कौन सा वार निकला? 1 तारीख को कौन सा वार निकला? शनिवार। तो सुनो मेरी बात, अब क्वेश्चन ने कहा, एक बार मैं लिख देता हूं, चलो तुम्हें और समझा देता हूं। 10 अप्रैल को कौन सा वार दिया? तो इसने कहा अधिकतम साप्ताहिक दिवस। इधर देखो, सुनो मेरी बात। अच्छा, यदि 10 अप्रैल की बात कर रहा हूं, तो अप्रैल कितने का है? अरे अप्रैल कितने का है? 30 का। और जब 30 तारीख वाला महीना होता है ना, तो 1 तारीख और 2 तारीख वाले ही साप्ताहिक दिवस अधिकतम कितनी बार आएंगे? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मुझे केवल इतना पता करना है कि 1 और 2 तारीख को कौन कौन से बार होंगे। सही बात है कि गलत है? अच्छा, तो यदि मेरे को पता है कि 10 तारीख को कौन सा बार है, तो मैं क्या 1 तारीख या 1 अप्रैल को बाहर नहीं निकाल सकता हूं क्या? निकाल। कितने दिन पीछे आना है? अरे कितने दिन? और 9 दिन में से यदि रिमाइंडर निकालूंगा तो 2 दिन कहाँ आना है? 2 दिन पीछे आ गए, तो सोमवार के बाद और रविवार के बाद, मतलब 1 अप्रैल को तो कौन सा वार है, और इसके बाद 2 अप्रैल को कौन सा वार है? कौन सा वार? तो केवल ये 2 ही साप्ताहिक दिवस ऐसे होंगे जो अधिकतम बार आएंगे। कौन कौन से? शनिवार और, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? अरे क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? आ गया क्या? अरे इस प्रकार का क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? यदि समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन लिखो। ये वाला नोट करना है कि पूरी रामायण? वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, एक बार क्लास और यूट्यूब से देख लेना तो और समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। यदि किसी वर्ष में, यदि किसी वर्ष में, यदि किसी वर्ष में, यदि किसी वर्ष में 17 जनवरी, कौन सी वरी? 17 जनवरी को बुधवार है। यदि किसी वर्ष में 17 जनवरी को बुधवार है, तो इसी महीने कौन कौन से साप्ताहिक दिवस, तो इसी महीने कौन कौन से साप्ताहिक दिवस अधिकतम बार आ सकते हैं? अधिकतम बार आ सकते हैं। अब तुम इसका आंसर दो मुझे। पैटर्न सेम रखना है कि यदि जनवरी है तो जनवरी होगी 31 की, और 31 तारीख का यदि महीना है तो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख वाले साप्ताहिक दिवस ही अधिकतम बार आएंगे। यदि 17 जनवरी को बुधवार है तो 1 जनवरी को कौन सा वार होगा? कितने दिन पीछे आना है? 16 दिन। 16 दिन पीछे आने की बजाय शेष निकाला तो शेष बचा 2। कितना? 2 दिन पीछे आता हूं तो बुधवार से पीछे कौन सा वार? अरे बुधवार से पीछे मंगल, और मंगल से पीछे सोमवार। कौन सा वार? तो भैया ये तो निकला 1 जनवरी को। कब निकला? 1 जनवरी को। तो 2 तारीख वाला भी निकालना। और अच्छा, 2 को कौन सा वार? कौन सा गल? मंगल। 3 को, इसका मतलब जनवरी यदि 31 की है, 31 की है, तो कौन कौन से साप्ताहिक दिवस अधिकतम बार होंगे? एक तो सोमवार कितनी बार आएगा? 5 बार। मंगलवार कितनी बार आएगा? और बुधवार भी कितनी बार आएगा? इनके अलावा जितने भी साप्ताहिक दिवस हैं वो कितनी कितनी बार? 4 बार होंगे। क्या समझ में आ गया? क्या नहीं आया समझ में? अरे सबके समझ में आ गया क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है तो एक क्वेश्चन और करके बताओ। क्या? अच्छा तुम्हें ही करना है, करो ठीक है। लिखो, यदि 12 दिसंबर
यदि 12 दिसंबर को यदि 12 दिसंबर को यदि 12 दिसंबर को रविवार है, यदि 12 दिसंबर को रविवार है तो इसी महीने कौन कौन से साप्ताहिक दिवस, तो इसी महीने कौन कौन से साप्ताहिक दिवस अधिकतम बार आ सकते हैं, कौन कौन से साप्ताहिक दिवस अधिकतम बार आ सकते हैं, आप बताओ करके। शुक्रवार और बुध गुरु शुक्र, और बताओ। शुक्रवार और शनिवार वाले तो गलत है, क्योंकि 2 बार तो नहीं आएंगे, 3 होंगे। 31 का है तो 3, 30 का है तो 2, 29 का है तो 1, और यदि 28 का है तो कोई भी नहीं। कौन सी तारीख को? 12 तारीख को कौन सा महीना है? अरे कौन सा बार? दिसंबर कितने का? 31 का। 31 का यदि महीना है, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख वाले साप्ताहिक दिवस अधिकतम बार आएंगे, 1, 2 और। यदि 12 तारीख को कौन सा वार है? रविवार, तो 1 तारीख को कौन सा वार? 11 दिन कहाँ आना है? पीछे। 11 दिन पीछे का मतलब 4 दिन, अरे 4 दिन पीछे, अरे 4 दिन कहाँ, और 4 दिन पीछे का मतलब 3 दिन आगे। 3 दिन आगे जाओगे तो रविवार के बाद, सोमवार के बाद, मंगल के बाद, तो 1 दिसंबर को कौन सा वार निकला? बुधवार। फिर 2 को गुरुवार, 3 को, तो मुझे बताओ केवल बुधवार कितनी बार आएगा, तो गुरुवार कितनी बार, और शुक्रवार भी कितनी बार। इसके अलावा सभी साप्ताहिक दिवस कितनी कितनी बार आएंगे? 4-4 बार। समझ में आया कि नहीं आया? अरे किसी को यहां तक कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? नहीं है। कोई डाउट है क्या? नहीं। अब मुझे